जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सक्सेसिव और रेशियो मेथड के बारे में, जो कि एक दो बच्चों का कमेंट आ रहा था मेरे को, कह रहे थे कि सर हमें सक्सेसिव और रेशियो मेथड ना थोड़ा ढंग से नहीं समझ में आया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल एक पूरा टॉपिक लिया, उस टॉपिक में मैं सब कुछ बताऊंगा जो कि सक्सेसिव और रेशियो में क्या क्या यूज़ होता है, ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा। और हाँ, आज मैं शूट कर रहा हूँ अपने न्यू माइक से। सिंपल सा आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव के लिए, वो तो होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये मैंने आपको बताया था। रेशियो मेथड में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोनों चीज़ें आज फिर से बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक कवर करेंगे, साथ में PYQs भी लगाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस भी लगाएंगे। एक पहले मैं नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि वो आपको ढंग से समझ में आ चुके। दोनों मेथड से मैं आपको करा दूंगा। पहले मेथड बंद करते हैं, इसे कर लेंगे। एक मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि अभी एक फ्लिपकार्ट की सेल आई है और वहाँ पे ना अपने मैकबुक के प्राइस ना कम हो गए हैं। तो मान के चलो अपना जो मैकबुक ना वो डिक्रीज़ हो गया 10% से, वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब अब 26 की सेल आएगी, उसमें और डिक्रीज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10% से और डिक्रीज़ हो गया। तो बताइए नेट कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब नेट ओवरऑल चेंज कितना आएगा। तो कोई भी वैल्यू, जैसे मान के चलो हमने मैकबुक की प्राइस रखी 100, ओके। 100 से कितना डिक्रीज़ होगा, कितना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, उसमें हमें वैल्यू पता चलेगी। तो मैं आपको नॉर्मल सा एक मेथड बताऊं। पहले तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ए और बी की आपको वैल्यू मिल गई है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, पर ये दोनों हम 10 ऐसे नहीं लेंगे, अपने को माइनस लेना है क्योंकि डिग्रीज हो रही है, तो याद रखना -10 लेना है, ओके। जब ए प्लस बी करेंगे तो -10, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि -10 इंटू -10 100 हो जाएगा, तो वो प्लस का 100 होगा अपॉन 100। अब आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आ रहा है -20 आ रहा है, ये प्लस होके 1 आ जाएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ। 100 से जब 100 करेगा तो 1 आ जाएगा ना, +1 वैल्यू आ गई। अब आपको पता है -20 + 1 क्या होता है, -90। तो ओवरऑल इनका कितना चेंज आएगा, 100 से -19% का चेंज आएगा, मतलब 19 रुपये का चेंज आएगा। अगर 100 रुपये का मैकबुक है तो 19 रुपये उसमें कम हो जाएंगे, मतलब 81 में आपका मैकबुक आपको मिल जाएगा। अब सिंपली इस क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से बता देता हूँ, जो कि मेथड 2 बोलेंगे हम उसे। तो अपना जो मैकबुक का प्राइस था वो ओल्ड और न्यू दोनों में लेके कर लेते हैं। ओल्ड क्या था अपना मैकबुक का प्राइस, जैसे कि 100 होता है, ठीक है। 100 से 90 हो गया, तो मतलब 100 जैसे 100 अपॉन 90, 0 से 0 काट देंगे तो 10 से 9 हो रहा है ना, तो 10 से अपना 9 हो गया। अब दूसरी जो मैंने बताया था आपको रिपब्लिक डे वाली सेल, उसमें भी 10 से आपका 9 हो गया। अब आप बताइए ओवरऑल चेंज कितने का आया। तो आपको पता है सिंपली मैंने आपको ये वाले मेथड्स में क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट कितना चेंज आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। ये 100 हो जाएगा, ये रेशियो में 80 बना जाएगा। अब आपको पता चल रहा है नेट कितना चेंज आ गया, 19 का चेंज आ रहा है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिंपली तरीके से क्वेश्चंस करवा देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको मैं 3 मेथड से कराने वाला हूँ, ठीक है। 3 मेथड कौन कौन से होंगे, पहला अपना नॉर्मल वही सक्सेसिव वाला, उसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। दूसरा अपना रेशियो मेथड। तीसरा एक नया मेथड आया जो कि सीरीज मेथड है। सीरीज मेथड बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, बट कोई नहीं, आपको इन तीनों में से जो भी पसंद आए, जो भी आपको वही अप्लाई करना है, ओके। मैं आपको बता देता हूँ, पहला एक नॉर्मल सक्सेसिव मेथड। आपको पता है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है, तो द प्राइस ऑफ अ सेवलॉन इंक्रीज बाय 20%। तो सेवलॉन है ना, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है 20% से, तो आपको पता है 20% एक ही वैल्यू मिल गया हमें। अब आप बोलोगे सर ये प्लस लेना है माइनस लेना है, आपको पता है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज में हमेशा प्लस लेना पड़ेगा, मतलब वैल्यू हमारी 20 नॉर्मल हो जाएगी, ओके। अब बी वाला जो वैल्यू आएगा वो आएगा अगेन द इंक्रीज बाय 10%, मतलब बी वाली भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रही है 10%। आपको ए बी की वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अब आपको ए की वैल्यू पता है 20 पुट कर दो, फिर उसके बाद बी की वैल्यू पता है 10 पुट कर दो। 20 इंटू 10 क्या होता है 200 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 आपको पता है 2 आ जाएगा यहाँ से, और ये दोनों मिलकर 30 हो जाता है। तो 30 + 2 = 32। 32% इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ये हमारा हो गया मेथड 1। अब बात कर लेते हैं मेथड 2 की, जो कि मैंने आपको बताया रेशियो वाला मेथड। रेशियो मेथड बताने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ कैसे। जब 20% वैल्यू दे रखी है, जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे दे रखा है द प्राइस ऑफ अ सेवलॉन इंक्रीज बाय 20%। आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन में चेंज करते हैं तो 20% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा 2 से 5 बार में, तो मतलब आ जाएगा 1/5। आपको पता है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है, इसको प्लस करेंगे तो हमको पता है ओल्ड और ये न्यू। उसके बाद ओल्ड हमारा 5 था, न्यू हमारा 6 हो जाएगा। अब आपको पता है अगेन फिर से इंक्रीज कर रहा है बाय 10%। आपको पता है 10% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अब जब इसको प्लस करेंगे तो 10 से 11 हो जाएगा, तो 10 से 11, पुराना हमारा 10 था, न्यू हमारा 11 आ गया। अब आपको मैंने सिंपली बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को भी 50 आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 60 आ जाएगा 66, ठीक है। 50 60 कितने का इंक्रीज हो रहा है 16 का, पर सर 32 हमारा आंसर है। अब कैसे करेंगे,
अब कैसे करेंगे, ये तो हमारा 16 आ रहा है, 32 तो हमारा आंसर था। देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ, इसके ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल तरीके से निकाल लो ना, यहाँ पे 16/50 इंटू 100। 50 से ये कटेगा 2 बार में, 16 इंटू 2 क्या होता है 32, आ गया ना 32। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेंगे सीरीज मेथड के ऊपर। आपको पता है ओल्ड और न्यू इसमें भी यूज होगा। देखिए यहाँ पर x इंटू हमने बढ़ाया था 5 से 6 तो 6/5 लिख देंगे। उसके बाद 10 से 11 हुआ था तो 11/10 लिख देंगे। ये हमारा ओल्ड हो जाएगा। अब इक्वल टू y कर देंगे, ये हमारा न्यू हो जाएगा। अब जब आप देख रहे होंगे 11 6 से 66 होते हैं, 10 5 से 50 होते हैं, x यहाँ पे x को यहीं पे रख देंगे, y को जब नीचे लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा। अब आपको पता है ये ओल्ड है ये न्यू है, जब इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 50 ये ऊपर चला जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 50/66 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे ओल्ड का हमारा 50 था, न्यू का हमारा 66 वैल्यू आ गया। अब आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस 16 का देख रहे होंगे। ओल्ड हमारा 50 था तो 16/50 इंटू 100। 50 से ये 2 बार में कटेगा, 16 इंटू 2 क्या होता है 32। गाइस मैंने आपको बहुत ज़्यादा मेथड बता दिए, 3 मेथड इनफ होते हैं। इन तीनों मेथड में आपको जो भी शूट करता है आप वो अप्लाई कीजिएगा, हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज वाले पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले मेथड अच्छे लगे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बट इसको हम एक ही मेथड से करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएं। अगर मैं तीनों मेथड के हर एक क्वेश्चन में बताने लग गया ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप देखेंगे भी नहीं। तो एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैंने 2 क्वेश्चन में 3 मेथड बता दिए। अब आपको जौन सा अप्लाई करना है वैसा आप अप्लाई कर सकते हो। आइए जान लेते हैं इसको सक्सेसिव मेथड से। प्राइस ऑफ अ टिकट इन अ सर्कस इंक्रीज बाय 50%। आपको पता है 50% होता है, ठीक है, एक ही वैल्यू हमें मिल गई 50%। वैसे इसे फ्रैक्शन में 50/100 कर देते हैं तो ये कट जाता है, आ जाता है 1/2। तो जो प्राइस है वो बढ़ी है सर्कस की 50% से, तो नंबर ऑफ विजिटर रिड्यूस्ड बाय 20%। जब प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ आपको ये मार्कर 10 रुपये में मिलता था, अब इस मार्कर को अपन अब 50 रुपये में बेचेंगे, तो आपको पता है जो भी खरीदने वाला होगा वो पहली बार सोचेगा इस मार्कर को ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे। पहले 10 रुपये का आता था तो भाई ज़्यादा लोग खरीदते थे, अब इसकी प्राइस को मैंने बढ़ा दिया, अब भाई क्यों खरीदेंगे वो, जब प्राइस बढ़ रही है उसी प्राइस में कोई और मार्कर ले लेंगे ना वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसी में ये बोला गया क्वेश्चंस में, प्राइस ऑफ अ टिकट इन अ सर्कस इंक्रीज बाय 50%, हमने वैल्यू मिल गई एक ही, तो रिड्यूस्ड बाय 20%, तो नंबर ऑफ विजिटर हैं वो रिड्यूस्ड बाय 20%, तो बी की वैल्यू होगी 20%। अब आपको पता है प्लस में तो लेनी नहीं है तो माइनस में लेंगे इसे, 20 हमारी माइनस में वैल्यू है, ये हमारी प्लस में आ जाएगी। आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर पी ले लेते हैं इसको, प्राइस को, और इसको विजिटर को बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे पी को ए मान लो, वी को बी मान लो, तो पी प्लस वी, ठीक है, प्लस माइनस PB/100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला ये पी की जगह ए है, वी की जगह वी है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 50%, तो 50 ले लेंगे। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि आपको पता है रिड्यूस हो रही है तो ठीक है 20 लिख देंगे इधर। अब उसके बाद प्लस माइनस माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई होगा 50 20, जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 20 0 25 100 मतलब 1000, ठीक है, माइनस के 1000/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यहाँ पे 10 बचेगा। अब आपको पता है 50 में से 20 के तो कितना बचता है 30 बचता है, और 30 माइनस 10 क्या होता है 20, तो 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंक्रीज होगी, याद रखना इंक्रीज। अब आप बोलोगे सर इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि वैल्यू प्लस में आ रही है, अगर ये माइनस में आती ना तो ये डिक्रीज होती। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सक्सेसिव में एक बहुत ही कमाल की चीज़ यूज़ होती है, वो क्या होती है मैं बता देता हूँ। अगर आपको सेम जैसे कि द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 8% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 8%, तो आपको सेम वैल्यू दिख रही है, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 8 है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, वो वैल्यूज़ का ना स्क्वायर कर देना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर ए और बी, जैसे कि फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी प्लस माइनस AB/100। अब जो ये वैल्यू दे रखी है इस फॉर्मूले में, ए की जगह हम एक्स डाल देंगे और बी की जगह हम क्या डाल देंगे -x। मान के चलो ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू -x है। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद x² हो जाएगा, उसके बाद 100 आ जाएगा। अब आपको पता है, देखिए इस x से ये x कट जाएगा, बचा क्या -x²/100। तो सिंपल सा वैल्यू क्या आ जाएगा -x²/100। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको 8 आया होता तो 8 अगर इसमें पुट करते तो क्या आता 64, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, 64/100। क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, ये थ्योरी बताई थी, अब मैं क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ। आइए फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इनकम ऑफ अ सलमान खान इंक्रीज बाय 8%। जो इनकम है सलमान खान की वो 8% से बढ़ जाती है, देन इट इज़ डिक्रीज बाय 8%। फिर उसके बाद कुछ समय ऐसा आता है कि 8% से फिर घट जाती है। व्हाट इज़ द चेंज इन हिज टोटल इनकम। तो आपको बताइए ऑल जितना भी ओवरऑल चेंज आता है जो कि इनकम पे, वो कितना आया है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, वैल्यू सेम है ए और बी की, तो आपको क्या करना है x²/100। अब जब आपको पता है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो वैल्यू माइनस में आने वाली है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो x² 8 का स्क्वायर क्या होता है
अपॉन 100। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 अपॉन 100। अब आपको पता है 2 0 हटेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट 64 से अब बताओ ये इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। अब आप बोलोगे सर डिक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं, क्योंकि पहले इंक्रीज़ हो रही है फिर डिक्रीज़ हो रही है। आपको पता है इंक्रीज़ होती है फिर डिक्रीज़ होती है, मतलब घटेगी और सेम वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली घटेगी। अगर 10% से बढ़ा दिया, 10% से घटा दिया, तो डेफिनेटली वो घटने वाली है। ये याद रखना, सेम वैल्यू में अगर कोई इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है तो वो दोनों वैल्यू ना 110% ओवरऑल में घटेंगी। अब यहाँ पे देख रहे हो आप 0.64 जो होगी ना वो डिक्रीज़ होगी। ये वाला हमारा गलत होगा, ये वाला एकदम सही होगा। तो 0.64 इज राइट आंसर। आइए अब बात कर लेते हैं, जो कि आप बोलोगे सर ये नॉर्मल जो क्वेश्चन आपने बताया दोनों वैल्यू सेम होती है, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ आते हैं ज़्यादातर। देखिए एसएससी सीजीएल 21/4/2022 में ये क्वेश्चन आया है। अब आप बताइए ये क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या। सिंपल से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन कितने सेकंड का आपको क्या लगता है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। ये डेफिनेटली 5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है ये क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ आपको क्यों। आपको वैल्यू दे रखी है, एक्स की आपको वैल्यू पता चल गई, मतलब ए और बी दोनों की सेम है, वैल्यू आपको पता चल गई, तो आपको कहता है 50 × 50 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, आपको पता है 25। अब 25 इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आपको क्या बताना है, डिक्रीज होगा। पता है क्यों होगा, क्योंकि तो वैल्यू है ना, पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। आपको डेफिनेटली मैंने क्या बताया था, जब भी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, या फिर डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, तो आपको पता है वैल्यू जो भी होगी 100 में से हमेशा वैल्यू कम आएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू ना सेम है। पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, फिर अगर पहले इंक्रीज होती और फिर डिक्रीज होती तब भी सेम आता, क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस होता है। अगर प्लस प्लस होता तो वैल्यू इंक्रीज होती, डेफिनेटली इंक्रीज होती। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 25% की डिक्रीज। आपने एसएससी सीजीएल 21/4/2022 का क्वेश्चन लपेट दिया 5 सेकंड। 5 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। उम्मीद करता हूँ आपके नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में करने के लिए टेलीग्राम पे आपको मैं अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम पे एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें क्वेश्चन होंगे 5-6 या फिर 10-15 जो भी होंगे आपको करने पड़ेंगे। वहीं पर मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आंसर शीट भी। आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, मतलब जो भी मैं क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आपको समझ में नहीं आए, तो डेफिनेटली मैं आपको अगली क्लास में ना उन क्वेश्चंस के आंसर करवा के दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा सक्सेसिव और ये रेशियो मेथड का मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो गाइस एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।